वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी मैक इन एजुकेशनल वर्ल्ड पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 जो 12th क्लास के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, इनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले जितने भी सवाल होते हैं तो उनका एक कंडीशन होता है कि LHS को लेकर के बढ़ते हैं RHS निकल जाता है, या कभी कभी RHS को लेकर के बढ़ते हैं तो LHS निकल जाता है। इन दोनों कंडीशनों में अगर फुलफिल्ड हो रहा है तो वो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि LHS को लेकर के नहीं बढ़ेंगे, RHS को लेकर के बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा लेट x इज इक्वल साइन थीटा। x साइन थीटा के बराबर माने तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये थीटा का मान निकला साइन इनवर्स x। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये पढ़े हैं। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें से सबसे पहले RHS लेंगे। RHS में क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है। अब जहां जहां x है वहां पे x का मान को डालेंगे। x क्या माने हैं, x माने हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे डालेंगे कि साइन इनवर्स 3x, x क्या है साइन थीटा है, तो 3 साइन थीटा हो जाएगा माइनस 4x क्या है साइन थीटा, तो 4 इंटू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब फिर देखिए कि ये जो साइन इनवर्स है इसको रहने देते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका फॉर्मूला भी तो यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो यहाँ जाएगा साइन 3 थीटा, यानी इतना का फॉर्मूला इतना होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि साइन इनवर्स इंटू साइन, यदि थीटा रहेगा तो थीटा बाहर निकल जाएगा, थीटा के साथ 3 क्या है गुना के रूप में है, इसलिए 3 थीटा हो जाएगा। अब थीटा निकाल चुके हैं यहाँ पे, थीटा का मान, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो 3 गुना साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये LHS के बराबर आ गया, ये LHS के बराबर आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इसको क्या देखे कि LHS लेकर के नहीं बढ़े हैं, RHS लेकर के बढ़े और LHS निकला और प्रूफ किए। अब चलते हैं दूसरे नंबर का सवाल पर। अब ये दूसरा नंबर का सवाल है, इसमें भी प्रूफ करना है। इसमें है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हमको मानना पड़ेगा लेट x इज इक्वल cos थीटा। अब यहां से थीटा निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल cos इनवर्स x। अब यहां पे करना क्या है, देखिए एक फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग RHS लेकर के बढ़ रहा है। RHS क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, चूंकि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। cos 3 थीटा इज इक्वल
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें cos इनवर्स 4, x को क्या माने थे, x को cos थीटा माने थे ना, तो ये जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3, x को क्या cos थीटा माने 3 cos थीटा। अब हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका फॉर्मूला cos 3 थीटा, ये ठीक है। तो इसके जगह में हम लोग cos 3 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि cos इनवर्स cos, यदि थीटा रहेगा तो थीटा बाहर निकल जाएगा, थीटा में 3 थीटा है तो 3 थीटा बाहर निकल गया। अब थीटा की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, cos इनवर्स का, तो 3 cos इनवर्स x, ठीक है। ये आपका क्या हुआ LHS, जो कि प्रूव्ड हो गया है। यानी प्रूफ करने वाला सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि RHS लेकर के बढ़े, LHS निकल गया और इसमें कुछ आइडेंटिटी लगा, मतलब कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया, तो उन फॉर्मूला को लगा करके काफी शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको प्रूफ किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले नंबर का सवाल पर। अब ये 3 नंबर का जो सवाल है इसमें भी प्रूफ करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल tan इनवर्स 1/2। आप चाहे इसको लेकर के बढ़िए, इसको निकालिए, या इसको लेकर के बढ़िए, इसको निकालिए। तो इसमें LHS लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसमें tan इनवर्स x इसको मानते थे tan इनवर्स y, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसको बनाने में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए इसको लेकर के बढ़ रहा है ना LHS को, अगर इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या है 2/11 प्लस y की जगह 7/24 बट्टा 1 माइनस x की जगह क्या है 2/11 इंटू 7/24। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हल कर रहेंगे, तो 24 और 11 का एलसीएम निकालना है। 24 और 11 का एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों कटेगा नहीं इसीलिए। 24 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4, चौबीस और 11 का एलसीएम 264 आता है, तो हो जाएगा ये क्या tan इनवर्स 264। अब फिर 11 को 264 से भाग देंगे कितने बार में, 24 बार में, और 24 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 2 गुना 24, फिर प्लस, फिर 24 को 264 से भाग देंगे कितने बार में, 11 बार में, 11 को 7 से गुना करेंगे। ये तो ऊपर वाला काम खत्म हो गया, अब नीचे में काम करना है, ब्रैकेट। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 11 और 24 का एलसीएम भी कितना आता है 264 आता है, तो फिर 11 और 24 का एलसीएम निकल गया। अब इसको 1 से भाग देंगे, 1 को 264 से भाग देंगे तो 264, और 264 को फिर 1 से गुना करेंगे, फिर 264 ही होगा, फिर माइनस, फिर 7 को फिर किससे गुना करेंगे, 2 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि tan इनवर्स 24 को 2 से गुना करना है, 24 दूनी 48 हो जाएगा, फिर प्लस 11 7 77 बट्टे
264, फिर बट्टा है 264 में 14 चले जाएगा 250 बट्टा 264। अब क्या करना है, यहां पे इसको अब यहां पे जो 10 इनवर्स इतना निकला है इसको इधर लिखते हैं 10 इनवर्स 48 और 77 को जोड़ना है 8 7 15 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 125 बट्टा 264 फिर बट्टा 250 बट्टा 264। इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 10 इनवर्स 125 बट्टा 264 फिर ये भाग जो है ना बड़ा वाला बड़ा बट्टा, जब इसको क्या करेंगे गुना में चेंज करेंगे ना तो फिर 264 ऊपर चले जाएगा फिर 250 नीचे आ जाएगा 264 कट गया बच गया कितना 10 इनवर्स 125 बट्टे 250। अब एक कटेगा 125 बट एकम 125 सुनी 250 हो जाएगा 10 इनवर्स वो 1/2 और इसी को निकालना था जो कि LHS के बराबर है, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो LHS लेकर के बढ़े और बढ़ने के क्रम में एक फॉर्मूला जो कि हम लोग पिछली वीडियो में लेक्चर में पढ़े थे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई, इसका इस्तेमाल किए और फिर जाकर के हमारा LHS निकल गया, RHS निकला है। LHS लेकर के बढ़े थे और RHS निकला है, ठीक है, इस तरह से प्रूव हो गया। अब फिर चौथे नंबर का सवाल देखेंगे। अब ये जो चौथे नंबर का सवाल है ना इसमें भी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। LHS लेकर के बढ़ेंगे और RHS निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करके बनाना है जो कि काफ़ी आसान तरीके से बनेगा। जैसे LHS क्या है, यहाँ पे LHS है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़, एक फॉर्मूला चूंकि 2 10 इनवर्स x का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, एक 10 इनवर्स के रूप में पढ़े थे, एक साइन इनवर्स के रूप में पढ़े थे, एक 10 इनवर्स के रूप में पढ़े थे। चूंकि यहाँ पे 10 इनवर्स के रूप में ही निकालना है तो इसलिए यहाँ पे 2 10 इनवर्स का x का जो फॉर्मूला 10 के रूप में होता है वो होता है 10 इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फिर 10 के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2 है ना, तो इसको पहले 10 इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे और 10 इनवर्स के रूप में चेंज करने के लिए वही फॉर्मूला 2 10 इनवर्स x इज इक्वल 10 इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 इनवर्स, मतलब इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है तो 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7, यही है। अब देखिए 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे भी एलसीएम निकालना है 10 इनवर्स 1/7। अब 10 इनवर्स 1/4 और एक का एलसीएम 4, एक को 4 से डिवाइड करेंगे 4 को ऊपर लिख देंगे 4 को 4 से भाग देंगे 1 को 1 से ऊपर क्या करना है लिख देना है प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे 10 इनवर्स देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, ये 4 जो है ना ये ऊपर चले जाएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले को जब गुना के रूप में बदलेंगे ना, इसको जब गुना के रूप में बदलेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4 को 1 से गुना किए 4, फिर 4 में 1 गया 3, तो 10 इनवर्स 4/3 हो गया प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब इसमें क्या करना है कि बस वही फार्मूला जो कि अभी हम लोग खुद पढ़े हैं कि 10 इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है 4/3, वाई क्या है 1/7, फिर बट्टा है 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है 4/3 गुना 1/7। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, तो 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 को 21 से भाग देंगे 7 बार में, 7 को 4 से गुना करेंगे 7 × 28, फिर प्लस 7 को 21 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 × 3, फिर बट्टा, अब 7 और 3 का एलसीएम यहाँ भी 21 हो जाएगा, फिर 1 को 21 से गुना करना है 21 माइनस 21 को 21 से भाग देंगे एक बार में, 4 × 4। अब आगे फिर हम लोग इसको बना रहे हैं टेन इनवर्स 28 और 3 31 बट्टा 21, फिर बट्टा है 21 में 4 घट गया बचा 17 बट्टा 21, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना इसको क्या करेंगे गुणक में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 31/21, ऊपर वाला जैसा था वैसा ही लिख दिए, इसको चेंज किए गुना के रूप में, 21 ऊपर चले गया 17 नीचे आ गया, 21 कट गया, बचा क्या टेन इनवर्स 31/17, ये निकालना था हम लोगों को, RHS निकल चुका है, इसीलिए ये प्रूफ भी हो गया, प्रूफ करके बता दिए। लेकिन प्रूफ करने के दरमियान में हमको क्या क्या पता चला, हमको बहुत सारे फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहे एक्सरसाइज 2.1 हो या फिर 2.2 हो, इनके सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, यानी फार्मूला को याद करना होगा। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक एक सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब फिर 5वें नंबर का सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये 5वां नंबर का सवाल था, इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में चेंज करना है। ये चेंज करने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट x = tan थीटा, ये माने, अब यहाँ थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हमको डालना है मान, तो हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस x की जगह क्या है tan थीटा, तो tan² थीटा हो जाएगा, फिर बट्टा x है, बट्टा x है ना, तो x की जगह क्या डालना है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा -1/tan थीटा। अब स्क्वायर और रूट कर जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा को बाहर निकाल लिए रूट से, क्योंकि sec पर स्क्वायर है, -1/tan थीटा। अब यहाँ पे करना ये है कि sec को भी cos के रूप में चेंज करना है, tan को भी sin cos के रूप में चेंज करना है, तो हो जाएगा tan इनवर्स sec को फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा -1/tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा, ये तो होता है ना। अब इसका ऊपर में एलसीएम निकालेंगे, cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा, हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे एक बार में, फिर -1 को cos थीटा से भाग देंगे, cos थीटा को गुना करना है, फिर नीचे में sin थीटा/cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बट्टा क्या है cos थीटा। अब ये भाग को जो बड़ा ब्रैकेट है ना बिग ब्रैकेट, इसको क्या करना है गुना में चेंज करना है, गुना में जैसे चेंज करेंगे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, cos थीटा/sin थीटा हो जाएगा, कट गया, हो गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा/sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin²
थीटा बट्टा 2। साइन थीटा का फॉर्मूला भी बना लेते हैं, 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। अब यहाँ 2 कट जाएगा, एक यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 है, यहाँ पे नीचे में साइन थीटा बट्टे 2 है, तो एक साइन थीटा बट्टे 2 कट गया, बचा टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टा 2 कॉस थीटा बट्टे 2। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बट्टे 2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना कि टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा हो तो थीटा बाहर निकल जाता है। थीटा क्या है, थीटा बट्टे 2 है, तो थीटा बट्टे 2 को 1 बट्टे थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा को अभी निकाले थे, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो 1 बट्टे 2 टेन इनवर्स एक्स। यानी ये हुआ आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हुआ, इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर का सवाल तो बन गया, अब 6ठे नंबर का सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में चेंज करना है। सबसे पहले मानेंगे कि लेट, क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स 1/√x²-1, तो x को मानेंगे लेट x इज इक्वल सेक थीटा, और यहाँ पे थीटा निकालिएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। ये थीटा का मान निकल गया ना। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है x का मान डालना है, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करना है, टेन इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 √10 थीटा होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा और रूट कट जाएगा, टेन थीटा बाहर निकल जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 1/10 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 1/10 थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा के रूप में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स कॉट थीटा को टेन थीटा में चेंज करने के लिए हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू 10π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये टेन इनवर्स इंटू 10 जब भी हो एक साथ, तो इसका एंगल डायरेक्ट एंगल को लेते हैं, तो एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब थीटा क्या निकाले थे, देखिए थीटा निकाले हैं अभी सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह सेक इनवर्स एक्स डाल दिए। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको हम लोग बनाए, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किए, आया π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7वें नंबर का सवाल। देखिए इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में चेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला बैठेगा, डायरेक्ट मान निकालना है। देखिए क्या है कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन के रूप में होता है 2 साइन इन स्क्वायर x/2। ये तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दिए। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला हम लोग कॉस के रूप में निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये कॉस के रूप में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 कट जाएगा, स्क्वायर जब भी रहता है रूट के अंदर तो वो बाहर निकल जाता है, उसका ये प्रॉपर्टीज में से एक है। ठीक है, हो जाएगा टेन इनवर्स, ये साइन स्क्वायर है ना, रूट से बाहर हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी बाहर हो गया साइन x/2, नीचे में कॉस x/2। अब देखिए साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 10 x/2। अब यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना हम लोग लेक्चर 1 में कि टेन इनवर्स और 10 जब एक साथ हो तो उसका एंगल सिर्फ लिया जाता है, तो यहाँ पे एंगल लेंगे और मेरा यही एंगल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें नंबर का सवाल पर। दोस्तों अब ये 8 नंबर का जो सवाल है ना, बहुत ईजी है, लेकिन देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना। इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से भाग देना है, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, फटाफट देखिए cos x माइनस साइन x, इसको cos x से भाग दिए टोटल,
ऊपर में दिए यानी नोमिनेटर को दिए तो डिनोमिनेटर में भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या है कि अब एक चीज यहाँ पे कॉमन सेंस, cos x को cos x से भाग देना है तो 1 आएगा, फिर sin x को cos x से भाग देंगे 10x, sin x बट्टे cos x हो जाएगा 10x, फिर नीचे में फिर cos x को cos x से भाग देंगे 1, फिर प्लस sin x बट्टे cos x 10x हो जाएगा ना। स्टेप यहाँ पे जितना कम, बहुत कम किए हैं। ठीक है, आपको समझने की जरूरत है। टेन इनवर्स, अब यहाँ पे अपना माइंड लगाना है कि 10 पाई बाई 4, पाई अपॉन 10 पाई अपॉन 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी 10 पाई अपॉन 4 का मान 1, तो यहाँ पे 1 की जगह लिख सकते हैं 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x, फिर बट्टा है 1 प्लस 1 जैसा है तैसा रहने देना है। देखिए 1 एक ऐसा संख्या है जिसको जो भी संख्या से गुना करना चाहो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10x यहाँ पे क्या है? अकेले है, सिंगल है, लेकिन 10x के साथ क्या 1 गुना के रूप में है ना, 10x के साथ 1 गुना के रूप में है, यानी 10x के पहले हम लोग 10 पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 पाई अपॉन 4 का मान 1 होता है और 1 को 10x से गुना करेंगे 10x ही आएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 10x। यहाँ पे इसका रूप क्यों लाए? ऐसा रूप लाने का मतलब ये फॉर्मूला का रूप बन चुका है। यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। ठीक है, 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 10 इनवर्स और 10 जब एक साथ हो ना, केवल उसका एंगल को लिया जाता है, तो एंगल हो जाएगा इसका पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जितने भी सवाल बना रहे हैं सभी सवाल में केवल फॉर्मूला का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब 9वें नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको 9 नंबर का जो सवाल है इसको बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल ए साइन थीटा, x बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालने से पहले साइन थीटा का मान निकालिए। x ए को इधर भेजना है तो हो जाएगा x बट्टा ए, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बट्टा ए। ये किसका मान निकला? थीटा का मान ना। ठीक है, तो आगे देखना है कि यहाँ पे 10 इनवर्स x क्या है, x की जगह क्या डालना है? ए साइन थीटा बट्टा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो फटाफट देखते, जल्दी जल्दी बनाना है, तो हो जाएगा 10 इनवर्स ये साइन थीटा बट्टे, यहाँ पे ए स्क्वायर, इधर भी ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 10 इनवर्स ए साइन थीटा बट्टे ए को बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ए कट गया तो हो जाएगा 10 इनवर्स साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? 10 इनवर्स 10 थीटा। 10 इनवर्स और 10 थीटा जब भी एक साथ में हो ना तो थीटा एंगल उसका बाहर निकल जाता है, तो थीटा निकल गया। थीटा का मान अभी तो निकाले हैं जस्ट, कितना है? साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए, साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए क्या है? ये थीटा का मान निकला, तो ये मेरा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर भी हो गया। ये 10वें नंबर का सवाल है तो कम्प्लेक्स, लेकिन इस कम्प्लेक्स को चेंज करना है सिंपलेस्ट में, और बहुत ही आसान तरीके से। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बोलूंगा ज़्यादा, लिखूंगा कम, और बनाने का प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी बन जाए। इस सवाल को 10 इनवर्स, इसमें करना क्या है? डायरेक्ट ये हुआ आपका नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, नोमिनेटर को ए क्यूब से और डिनोमिनेटर को भी ए क्यूब से भाग देना है, तो 3a
स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टा ए क्यूब, फिर है क्या ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बट्टा ए क्यूब। अब हो जाएगा ये 10 इनवर्स ए क्यूब को दोनों में भाग लगेगा ना, हो जाएगा 3a का स्क्वायर एक्स बट्टे ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब बट्टा ए क्यूब। फिर है अलग अलग से भाग देते हैं तोड़ तार करके, ए क्यूब बट्टा ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बट्टा ए क्यूब। अब देखिए यहाँ कटेगा, स्क्वायर है यहाँ पे 3a है, कट गया बचा a। अब यहाँ पे 3a कट जाएगा, 1a यहाँ 3a है, 2a बच जाएगा। जो जो बचा उसको लिख देना, 10 इनवर्स 3 इंटू एक्स बट्टे ए लिख सकते हैं उसको, माइनस एक्स बट्टे ए का होल क्यूब। नीचे में क्या बचा 1 माइनस 3 इंटू एक्स बट्टे ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे में कर देते हैं पुट एक्स बट्टे ए बराबर टेन थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स बट्टा ए। तो 10 इनवर्स एक्स बट्टे ए के जगह क्या डालना है 10 थीटा, तो हो जाएगा 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस एक्स बट्टे ए का होल क्यूब यानी 10 क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 इंटू एक्स बट्टे ए का होल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा। 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है 10 3 थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट अमाउंट बैठाते हैं, 10 इनवर्स 10 3 थीटा और 10 3 थीटा बाहर निकल जाएगा। थीटा भी निकाले है ना, थीटा कहाँ निकाले हैं, थीटा का मान निकाले हैं यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स बट्टे ए, 10 इनवर्स एक्स बट्टे ए, ये मान निकल गया। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 10वें नंबर का सवाल था। ठीक है, चलिए दोस्तों, होगा ना, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया। चलते हैं आप अगले नंबर का सवाल।